जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। मन में आशा की किरणें, मन में आशा की किरणें, देखे जो आँखें तेरी ओर। जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। सत्यं शिवं सुन्दरं से हर पल मंगल कलशय झलके। सत्यं शिवं सुन्दरं से हर पल मंगल कलशय झलके। साथ तेरा ये पाकर बाबा, साथ तेरा ये पाकर बाबा, मन में ये खुशियाँ करती शोर। जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। देख तेरे प्यार के पनघट को, चैन मिला हम प्यासों को। देख तेरे प्यार के पनघट को, चैन मिला हम प्यासों को। जीवन में सब कुछ है पाया, जीवन में सब कुछ है पाया। जब से है थामी तेरी डोर, जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। मन में आशा की किरणें, देखे जो आँखें तेरी ओर। जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। ओम शांति। बाबा नित्य रोज हम बच्चों को नई नई स्थिति का अनुभव कराते हैं। बाबा ने फरिश्ता बनने की स्थिति का भी अनुभव कराया कि संपूर्ण बंधन मुक्त फरिश्ता किसको कहते हैं, डबल लाइट किसको कहते हैं, ये भी बाबा ने हम बच्चों को समझाया। संपूर्ण देवात्मा की निशानी क्या है, ये भी बाबा ने हम बच्चों को समझाया। क्योंकि हमारा भविष्य लक्ष्य ही यही है
संपूर्ण फरिश्ता बनना, संपूर्ण देवात्मा बनना। लेकिन आज बाबा ने हमारी तीसरी स्टेज भी बताई, उसका भी हमें अभ्यास करना है, क्योंकि सारी पढ़ाई का, सारे पुरुषार्थ का सार है समेटना, बिंदु बन करके बिंदु बाबा को याद करना और बिंदी हर पॉइंट को, हर ड्रामा के सीन को बिंदु लगाना। तो बाबा ने फिर आज हम बच्चों की रिजल्ट पूछी कि इतनी प्रैक्टिस है बिंदी लगाने की, अशरीरी बनने की, बीज रूप अवस्था की इतनी प्रैक्टिस है। कितनी सेकंड में हम अपने आप को बिंदी में स्थित कर सकते हैं। तो आज हम सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। बाबा पूछ रहे हैं, रूहानी ड्रिल जानते हो? जैसे शारीरिक ड्रिल के अभ्यासी 1 सेकंड में जहां और जैसे अपने शरीर को मोड़ना चाहे वहां मोड़ सकते हैं। शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसमें बाबा कहते प्रैक्टिस होती है, उसके लिए वो भी हर कोई नहीं कर सकता है। जिसको प्रैक्टिस होती है योगा करने की, वो अपने शरीर को जैसा चाहे जब चाहे मोड़ सकता है। तो ऐसे रूहानी ड्रिल करने के अभ्यासी 1 सेकंड में बुद्धि को जहाँ चाहो जब चाहो उसी स्टेज पर, उसी परसेंटेज से स्थिर कर सकते हो। अब फिर अपने आप को चेक करो आज कि मेरी बिंदी लगाने की प्रैक्टिस कितनी है। जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ चाहो हम अपनी बुद्धि को मोल्ड कर सकें। तो ऐसे एवरेडी रूहानी मिलिट्री बने हो। अभी अभी ऑर्डर हो कि अपने संपूर्ण निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो क्या आप स्थित हो सकते हो? चेक करो कि खाली ट्रैफिक कंट्रोल बजता है हर घंटे में तभी हम स्थित हो सकते हैं, या जब बाबा आदेश दे निराकारी अवस्था में स्थित हो जाओ, उसी समय हम निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाएं। निरअहंकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, उसी सेकंड स्थित हो जाए। तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी स्टेज बनी है, वह साकार शरीर, साकार सृष्टि, वह विकारी संकल्प न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। सेकंड में ऑर्डर मिले हम निराकारी स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, या बार बार विकारी दुनिया के या शरीर के संकल्प या शरीरधारियों के या साकार सृष्टि के आकर्षित तो नहीं करता है। इस देह की आकर्षण से परे 1 सेकंड में हो सकते हो। 1 सेकंड में इस देह की आकर्षण से परे उसी स्थिति में स्थित हो सकते हो। हार और जीत का आधार सिर्फ 1 सेकंड होता है। तो 1 सेकंड की बाजी जीत सकते हो। ऐसे विजयी अपने आप को समझते हो। ऐसे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान अपने आप को समझते हो। वह अभी तक संपूर्ण संपत्तिवान बनना है। दाता के बच्चे सदा सर्व संपत्तिवान होते हैं, ऐसे अपने को समझते हो। वह अभी तक 63 जन्मों के भक्तपन व भिखारीपन के संस्कारी मर्ज होते हैं। बाबा क्या कह रहा है? सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास है,
या अभी भी बुद्धि बाहरी साकारी सृष्टि में या साकारी शरीर के आकर्षण में रहती है। बाबा कहते हैं विजयी आत्मा अपने आप को समझते हो, सर्व शक्तियों की संपत्तिवान आप आत्मा हो। सारी शक्तियाँ बाबा ने आपको विल किया है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हो। ऐसे अपने आप को संपूर्ण समझते हो, दाता के बच्चे हो, सर्व संपत्तिवान हो। तो ऐसा अनुभव करते हो या अभी भी भक्तपन के संस्कार है, अभी भी भिखारीपन के संस्कार है, मांगने के क्या संस्कार है? दातापन के संस्कार है, अपने आप को सर्व खजानों से संपत्तिवान समझते हो या अभी भी मांगने के संस्कार है? बाबा की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए तो नहीं करते हो। चाहिए शब्द दाता, विधाता, वरदाता बच्चों के आगे नहीं शोभता है। तो अभी तो विधाता वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देना है, न कि यह चाहिए का संस्कार अभी तक होना चाहिए। सुना? बाबा कहते आप दाता, विधाता, वरदाता के बच्चे हो। तो दाता, विधाता, वरदाता के बच्चे सारे विश्व की आत्माओं को देने वाले होते हैं, न कि चाहिए के संस्कार वाले होते हैं। दाता के बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न हैं। देखो हमारा मांगना, कोई हम खाना नहीं मांग रहे, पहनना नहीं मांग रहे, या कोई पैसा किसी से भीख नहीं मांग रहे, लेकिन रॉयल भिखारीपन क्या है? हम बाबा से ही चाहना रखते हैं, बाबा हमें मदद कर दो, बाबा हमें शक्ति दे दो, बाबा हमें आशीर्वाद दे दो। तो ये भी बाबा कहते हैं रॉयल भिखारीपन के संस्कार है। आप दाता के बच्चे हो, सर्व शक्तियों से संपन्न हो। यही संपन्न स्थिति संपूर्ण स्थिति को समीप लाती है। तो अपने को विश्व के अंदर सर्व आत्माओं से न्यारे और बाप के प्यारे विशेष आत्माएं समझते हो। तो साधारण आत्माएं और विशेष आत्माओं में क्या अंतर है? साधारण आत्माएं विशेष आत्माओं में क्या अंतर है? इस अंतर को जानते हो? साधारण आत्माएं मांगने वाली होती हैं, ये चाहिए वो चाहिए। विशेष आत्माएं दाता, विधाता, वरदाता के समान होती हैं। तो बाबा कहते विशेष आत्माओं की विशेषता यही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए, जो सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्नता का अनुभव करे। जो गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, वह इस समय जब सर्व शक्तियों से अपने को संपन्न करोगे, तभी भविष्य में सदा सर्व गुणों से संपन्न, सर्व पदार्थों से संपन्न और संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर सकोगे। सुना? यहाँ बाबा कहते हैं अगर मांगने के संस्कार रहे तो सतयुग में आप देव पद को कैसे प्राप्त करोगे? क्योंकि देवता ही कभी मांगते नहीं हैं। तो मांगने के संस्कार वो तो द्वापर युग की आत्मा के होते हैं। बाबा कहते अगर यहाँ सर्व शक्तियों से सर्व गुणों से संपन्नता का अनुभव करेंगे, दाता बनकर के जीवन व्यतीत करेंगे, तो सतयुगी दुनिया में सर्व गुण संपन्न, सर्व संपत्तिवान और संपूर्ण जीवन का प्राप्ति होगी। इसीलिए अपने को ऐसा बनाने के लिए भट्टी में बैठे हो। भट्टी में किस लिए बैठे हो? अपने आप को संपूर्ण फरिश्ता बनाने के लिए, अपने आप को संपूर्ण देवरूप बनाने के लिए भट्टी में बैठे हैं। तो जो भी अपने में अप्राप्ति अनुभव करते थे, वह प्राप्ति रूप में परिवर्तन हुए। कि अभी तक भी कोई अप्राप्ति का अनुभव होता है? यह प्राप्ति अविनाशी रहेगी ना। प्राप्ति अर्थात प्राप्ति, क्योंकि ये प्राप्ति आपको कोई मनुष्य के द्वारा नहीं है,
ये प्राप्ति आपको आत्माओं के द्वारा नहीं है, ये प्राप्ति स्वयं भगवान के द्वारा है। अविनाशी के द्वारा मिली हुई सारी प्राप्तियां अविनाशी हैं। जब अनुभव स्वरूप बन गए तो अनुभव की बातें भी अविनाशी होती हैं। सुनी हुई बातें, वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर प्राप्त हुई बातें व कोई श्रेष्ठ आत्माओं के सुनने के आधार पर उस प्रभाव के अंदर प्राप्त हुई बातें ये अल्पकाल की हो सकती हैं। आपने किसी अच्छे महारथी से कुछ बातें सुनी तो वो एक अनुभव है आपका, वो केवल सुनी हुई बात है। या कोई अच्छे वायुमंडल में आप चले गए, चाहे मधुबन में चले गए, तो वो चीज़ देखी है ना, वो एक प्राप्ति है। या किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ रह करके आपने कुछ सीखा, ये अनुभव अलग है। लेकिन भगवान के सारे गुणों की अनुभूति आपने की, सर्व शक्तियों की अनुभूति की, वो अनुभव का रस ये अल्पकाल का नहीं होता, अनुभव सदाकाल का होता है। देखना अल्पकाल का होता है, सुनना अल्पकाल का होता है, लेकिन अनुभव ये अविनाशी हैं। तो सुनने वाले बने हो या अनुभवी मूर्त बने हो कि अभी फिर से सुनी हुई बातों को मनन करने के बाद अनुभवी बनोगे? एक है सुनने वाले, केवल सुना, बहुत अच्छा लग रहा है, फलाने की क्लास बहुत अच्छी लग रही है, हाँ, बाबा की मुरली बहुत अच्छी लग रही है, फलाने ने सुनाया बहुत अच्छा लग रहा है। एक है सुना। दूसरा है सुन करके केवल लाए और जब तक वो डायरियों में नोट है, बुद्धि में नोट है, तब तक अच्छा लगा, जिस दिन वो मिटा अनुभव खत्म। या आप बाबा की मुरली सुनते समय उसका स्वरूप बन रहे हैं, तो दोनों में से कौन सी स्थिति है? सुन रहे हो या सुन करके स्वरूप बन रहे हैं? अविनाशी छाप कौन सी है? सुन करके स्वरूप बनना, अनुभवी बनना, या फिर से सुन करके मनन करने के बाद अनुभवी बने। मिले हुए खजाने को अपने अनुभव में लाया है या वहाँ जाकर लाओगे? तो सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना आप कर सकते हो। अनुभव की अथॉरिटी, अनुभव की विल पावर आपके पास है, तो माया का कितना भी बड़ा रूप क्यों ना हो, उसका सामना आप कर सकते हो। जिसमें विल पावर होती है वह सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। जिसके पास अनुभव की विल पावर है वो आत्मा माया का सामना भी कर सकती है, हर समस्या का समाधान भी ढूंढ सकती है, सर्व आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती हैं। तो सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो सकती है। तो दोनों शक्तियों को अपने अंदर अनुभव कर रहे हो। अगर दोनों शक्तियाँ आ गई तो विजय बन जाओगे। अनुभव की शक्ति विल पावर से, बाबा कहते सामना करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति भी आएगी, संतुष्टता भी आएगी। तो बाबा कहते हैं ये शक्तियाँ आ गई तो आप विजय बन जाएंगे। तो ऐसे विजय बने हो। अब विजयी अर्थात स्वप्न में भी, संकल्प रूप में भी हार ना हो। जब स्वप्न में हार नहीं होगी तो प्रैक्टिकल जीवन में तो होगी ही नहीं। बाबा कहते आपके पास अनुभव की अथॉरिटी है, चाहे कोई गुण की अनुभूति, चाहे शक्तियों की अनुभूति। अगर अनुभव की शक्ति है तो बाबा कहते आपके पास विल पावर है, और विल पावर है
तो माया के कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या का आप सामना कर सकते हो और सामना करके विजय प्राप्त कर सकते हो और अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट कर सकते हो। अब विजय माना स्वप्न में भी, संकल्प में भी विजयी आत्मा। तो सोचो, स्वप्न और संकल्प में विजय है तो प्रैक्टिकल जीवन में फिर हार कैसे हो सकती है। तो ऐसे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विजयी हो, अर्थात हार का नाम निशान ना हो। तो ऐसे संपूर्ण निशाने को 1 सेकंड में अपना निशाना बना सकते हो। संपूर्ण निशाने, परफेक्ट विजयी आत्मा बनाने के लिए ये 1 सेकंड में अपना निशाना बना सकते हो। जैसे जिस्मानी मिलिट्री वाले 1 सेकंड में अगर निशाना नहीं बना सकते तो हार खा लेंगे। सामने दुश्मन खड़ा है और अगर निशाना ठीक नहीं है तो क्या होगा, हार खाएंगे। इसी तरह बाबा कहते माया का कितना भी बड़ा रूप आपके सामने हो, लेकिन आपकी संपूर्ण स्टेज है तो आपके पास अनुभव की ऑथोरिटी है तो 1 सेकंड भी चुक नहीं सकते। 1 सेकंड में उसका निशाना लगा के उसको हार दिला सकते हो। निशाना ठीक होता है तो विजय बन जाते हैं। तो ऐसे अपनी बुद्धि को इस निशाने पर 1 सेकंड में टिका सकते हो। ऐसे एवरेडी बने हो कि मेहनत करने के बाद निशाने में स्थित होते हो। ऐसे प्रयत्न करते करते विजय का सेकंड तो बीत जाएगा, फिर विजय माला के मणके कैसे बन सकोगे। इसलिए जैसे निरंतर याद में रहना है वैसे निरंतर विजय भी बनो। हर पग पग पे आपका पेपर है, हर कदम कदम पे माया परीक्षा लेती है। तो बाबा कहते हर कदम में आपको विजय हासिल करनी है। विजय हर कदम में विजय होगी तो विजय माला का दाना बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे चेकिंग करो। आज सारे दिन में संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, सहयोग और सेवा में विजय कहाँ तक बने हैं। सारे दिन में चेक करना है। संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, सहयोग और सेवा में कहाँ तक विजय बने हैं। अगर बहुत समय से सदा के विजय, हर कदम के विजय, हर संकल्प के विजय रहोगे तभी विजय माला के समीप मणके में आएंगे। तो इतनी सर्विस के बाद भी 108 ही विजय मणके क्यों बने हैं और कैसे बने। इसी पुरुषार्थ से ही वह श्रेष्ठ बने। बाबा के लाखों ब्राह्मण बचे, 33 करोड़ देव आत्मा बनने वाली आत्माएं, उसमें जो विजय माला बनेगी 108 की बनेगी। सोचो, 33 करोड़ आत्माओं में से विजय माला 108 की होगी। क्यों होगी? तो बाबा ने कहा उनके हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, सहयोग, सेवा, इन सब में विजय होंगे। इन सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स फुल होगी। सोचो, विजय माला में आना है तो इतनी सब्जेक्ट में विजय रतन बनना है। संकल्प में भी बाबा ने कहा ना, आपकी हार नहीं होनी चाहिए। संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, कर्म में भी नहीं, सेवा में भी नहीं, स्नेह में भी नहीं, सहयोग में भी नहीं, किसी में भी माया विघ्न रूप न बने। तो ये पुरुषार्थ करना है। तो बहुत समय से सदा के विजय बनेंगे तभी बहुत समय के यादगार रूप बनेंगे। इसीलिए अब क्या करोगे? क्या करोगे?
108 में आना है नहीं आना है? आना है। तो भट्टी का परिवर्तन यही करना है जो बहुत समय से सदा के विजय बन जाए। तो ऐसे अनुभव हर एक आत्माएं आप लोगों द्वारा करके जाए। यह मधुबन अव्यक्त वतन से अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त फरिश्ते व्यक्त देश में विश्व कल्याण के निमित्त आए हैं। अपने आप को क्या समझना है? हम अव्यक्त वतनवासी हैं। अव्यक्त वतनवासी हम फरिश्ते अव्यक्त स्थिति में स्थित रह करके इस व्यक्त दुनिया में व्यक्त शरीर में किस लिए आए हैं? विश्व कल्याण के निमित्त आए हैं। आपके प्रवृत्ति वाले आप आत्माओं में ऐसे परिवर्तन अनुभव करें। ठीक है, भट्टी से जब बाहर आए तो आपके परिवार वाले क्या अनुभव करें? ये कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये अव्यक्त वतनवासी अव्यक्त फरिश्ते हैं जो इस साकार शरीर में आए हैं विश्व की अर्थात हम आत्माओं के कल्याण के लिए। ऐसे वो आत्माएं आपको देख करके अनुभव करें। तो आपके प्रवृत्ति वाले आप आत्माओं को ऐसा परिवर्तन अनुभव करें, इसको कहा जाता है भट्टी का परिवर्तन। तो नैन रूहानियत का अनुभव कराए। देखो, आप अनेकों के व्यवहार में आते हो तो आपकी दृष्टि रूहानियत का अनुभव कराए, चलन के चरित्रों का साक्षात्कार कराए, मस्तक मणि का साक्षात्कार कराए। तो यह अव्यक्ति सूरत दिव्य अलौकिक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप दिखाए। आपकी अलौकिक वृत्ति कोई भी तमोगुणी वृत्ति वालों को अपने सतोगुणी वृत्ति की स्मृति दिलाए। कितनी बड़ी सेवा है। आप उन आत्माओं का कल्याण करेंगे अव्यक्ति स्वरूप के द्वारा। वो आपके नैनों में देखे तो रूहानियतता दिखाई दे, आपके कर्म में देखे तो चरित्र देव रूप के चरित्र दिखाई दे, आपके मस्तक पर वो देखे तो मस्तक मणि दिख के साक्षात्कार हो। यह अव्यक्ति सूरत दिव्य अलौकिक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप दिखाए। आपकी अलौकिक वृत्ति कोई भी तमोगुणी वृत्ति वाली आत्मा को भी सतोगुणी वृत्ति की स्मृति दिलाए। आपके सामने तमोगुणी वृत्ति वाली आत्मा आए, लेकिन आपकी सतोगुणी स्थिति से अलौकिकता से उस आत्मा की स्थिति को भी सतोगुणी बना दे। इसको कहा जाता है परिवर्तन, व इसको ही सर्विसेबल कहा जाता है। तो हर कदम में सर्विस में तत्पर रहते, जो हर कदम में सर्विस में तत्पर रहते हैं, ऐसे सर्विसेबल बने हो। ऐसे नहीं कि 4 घंटे की सर्विस करनी है, सदा के विजय बनना है। सदा सर्विस में तत्पर रहने वाले, सदा के सर्विसेबल का 1 सेकंड भी सर्विस के बिगड़ ना रहे। तो ऐसे सर्विसेबल बनना है। यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। क्लियर हो गया? आप जहाँ भी कदम रहे, आप सर्विस स्टेशन पर हो, एक सेवा केंद्र पर हो, आप अपने परिवार में भी हो, आपकी दृष्टि वृत्ति अनेक आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन कर दे। तो सभी बातों में फूल बनना है। बाबा की महिमा में सभी शब्दों में फूल आता है। जो सभी बातों में फूल है वो कभी फेल नहीं हो सकता। फूल में फ्लो नहीं होता, इसलिए फेल नहीं होता। न फेल होता है, न कोई व्यर्थ बातें उन्हें फील करती हैं। बाकी थोड़ी थोड़ी बातें फील करते हो ना, जो फूल होगा वह व्यर्थ बातों को फील नहीं करेगा और न ही फेल होगा। तो ऐसे तिलकधारी बने हो। सर्व शक्तियों से संपन्न का तिलक अपने मस्तक पर लगाया है। अगर यह तिलक जो सुनाया सदा मस्तक पर नहीं लगाया हुआ है
तो याद के बजाय क्या करते हो? याद के बजाय फरियाद करते हो। मैं सदा सर्विसेबल हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता इस व्यक्त शरीर व्यक्त साकार सृष्टि पर केवल विश्व की आत्माओं के लिए, विश्व की आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त हूँ। तुम सब बंधनों से मुक्त रहेंगे अगर इसी स्थिति में स्थित रह करके बाबा को याद करेंगे तो कभी फरियाद नहीं होगी। लेकिन उस स्थिति से जब हम साकारी दुनिया में साकार शरीर का अनुभव करके बाबा को याद करेंगे हमेशा फरियाद होगी। जो आगे बाबा ने बताया मांगने के संस्कार होंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। फरियादों की फाइल बन गई है ना, हर एक के फरियादों की फाइल मालूम है कितनी है। तो निरंतर याद में रहने से, निरंतर विजयी बनने से, निरंतर सर्विसेबल बनने से फरियाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। संपूर्ण कमजोरियों की आहुति डालने के लिए तो भट्टी में आए हो, तो सर्व कमजोरियों की आहुति यज्ञ में डाल दी है या अभी कुछ रह गई है? अभी भी कुछ दिन है। अगर थोड़ी बहुत भी रह गई हो तो भट्टी में स्वाहा। जबकि आहुति डाल देते हैं तो अंत में क्या कहते हैं? स्वाहा। फिर आप सभी स्वाहा हुए हो या नहीं? जो स्वाहा हो चुके हैं वह बीती हुई बातों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते, तो ऐसे स्वाहा हुए। हिम्मत और उल्लास ये दोनों ही अभी के रिजल्ट में मेजॉरिटी में दिखाई देते हैं। तो इसी हिम्मत और उल्लास को सदा के लिए अपनी वृत्ति बनाना। आपकी वृत्ति में हिम्मत और उल्लास सदा रहे। धरती नर्म भी है और फलीभूत भी है, लेकिन अपनी फलीभूत धरनी में बीती हुई पास्ट जीवन के विकर्म और विकर्म के कांटे नहीं बोना। सुना? आपकी ये धरनी बाबा ने तैयार की है, उसमें भविष्य का बीज बोना। बीती हुई बातों का चिंतन करना अर्थात इस फलीभूत धरनी में बीती हुई बातों का बीज बोना। ये काम नहीं करना। कांटों को बनाने के, कांटों को बाबा के सामने समर्पण किया तो सर्व कांटे जो अब तक अंदर होने के कारण नुकसान करते रहते हैं वह भी बाबा के आगे स्वाहा कर दो। ठीक है? जो भी कांटे आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, कोई भी विकार है या कोई भी कमी कमजोरी है, बाबा कहते आज बाबा के आगे स्वाहा। स्वाहा राख को कहते हैं। तो राख हुई चीज अथवा भस्म की हुई चीज कभी भी धरती पे बोना नहीं, अर्थात उसको स्मृति में भी नहीं लाना। तो स्वाहा अर्थात नामो निशान समाप्त। तो आज से ऐसे ही समझना कि मुझे सतोगुणी आत्मा के यह संस्कार नहीं हैं। ठीक है? जो भी रावण की प्रॉपर्टी अभी तक हमें डिस्टर्ब कर रही थी, चाहे वो स्वभाव है, चाहे वो संस्कार है, चाहे जो ऐसा कोई कर्म है, कोई कमजोरी है, आज उसको ऐसा स्वाहा कर दो और मन में दृढ़ संकल्प कर लो कि ये संस्कार मुझे देवात्मा के संस्कार नहीं हैं, मुझे संपूर्ण सतोगुणी आत्मा के संस्कार नहीं हैं, अर्थात ये मेरे संस्कार नहीं हैं। तो जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखना। ऐसे ही समाप्त कर देना। स्वाहा। ठीक है? तमोगुणी संस्कार स्वाहा। ऐसे समझने से ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। ठीक है? हर कर्म मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्नेह सहयोग सेवा, जिसमें भी बाबा कहते आपको रावण के संस्कार डिस्टर्ब करते हैं वो सब कुछ स्वाहा कर दो। और ऐसे स्वाहा कर दो जो स्वप्न व संकल्प में भी कोई भी तमोगुणी संस्कार इमर्ज ना हो, स्मृति में भी ना आए। बाबा कहते तब आप 108 की माला में विजयी रत्न बन सकेंगे। ठीक है? तो बिंदु बनना है,
बिंदु बाबा को याद करना है और हर बीते हुए कल को बिंदी लगाना है। बाबा ने कहा धरनी बाबा ने खूब सुंदर तैयार कर रखी है हमारी बुद्धि रूपी धरनी। अब उस बुद्धि रूपी धरनी में भविष्य का बीज बोना, बीते हुए तमोगुणी दुनिया के जो संस्कार है या बीते हुए कल के जो संस्कार हैं, बाबा कहते वो बीज स्मृति में इमर्ज लाना माना है उसको धरनी में बोना, तो वो संस्कारों का बीज नहीं बोना है। ये विशेष ध्यान रहे। ओम शांति। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नज़ारे हैं,
ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं।